दिया गया है, मनोरंजन बना हुआ है। हमारे धार्मिक घटनाएं जो संगम की कुछ सूक्ष्म घटनाएं हैं जो टैली होती हैं, और टालियों पर चढ़ने वाले टैली करके ऊपर ब्रांचों में अपना बड़ा रूप इंटरेस्ट पैदा करते हैं। इंटरेस्टिंग सीरियल बनाएंगे उसी का। रियल तो मिलता नहीं है, रियल का थोड़ा सा आधार लेंगे और सीरियल बनाएंगे उनका। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपने बच्चे से प्रेम करना मोह नहीं होता है। प्रेम को मोह मत दीजिए, वो प्रेम एक शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो झूठ का विनाश करती है, उस पर मर्दन करती है, खंड खंड कर देती है। ज्वाला रूप से पता है, ज्वाला रूप ज्वाला देवी का है कि नहीं है? बाप दादा ने क्या बोला? अंत के समय में भारत माता शिव शक्ति अवतार बोला है, गोपी माता जय नहीं। गोपी बनेंगे तो गप कर लेंगे लोग। गोपी माता नहीं, शक्ति स्वरूप को धारण करिए। ऐसी शक्ति कैसे आएगी? माता पिता के भक्ति से आती है। जैसे हनुमान की भक्ति प्रसिद्ध है, वो सिद्धि स्वरूप की भक्ति है। प्रसिद्धि की भक्ति रावण की है। रावण प्रसिद्ध हुआ 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अतः रावण घर दिया न बाती। इसलिए भीड़ देख करके चिंतित ना हो कि उधर भीड़ ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है तो विजयी हैं। उस शिव स्वरूप के द्वारा एक ही शक्ति काफी है, उसकी भुजाएं काफी हैं। जब 10 झाड़ में 10 ही जड़ में जब 10 ही दिखाया है तो 10,000 की संख्या उस सिस्टम से रहेगा, वो तो धीरे धीरे। इसलिए हम सिस्टम में रहें। तो इस प्रकार का मोह नहीं होता है, प्रेम को मोह दिखाया है, पॉजिटिव है वो तो। काम, क्रोध, लोभ, कामना, ये पॉजिटिव एनर्जी है पैदा कर, जो गृहस्थियों की ताकत होती है। हर माता पिता अपने बच्चों से क्रोध करते हैं, समझ में आया? तो प्रीत बुद्धि होती है, प्रीत का क्रोध होता है, चिटचेट होता है, लेन देन होता है, प्रीत का होता है। तकरार नहीं है, इकरार होता है, उसमें इजहार करते हैं, इकरार में इजहार करते हैं। समझ में आया? इस तरह से ताका ताकी वाला तकरार नहीं होता है, इस तरह से टोका टाकी वाला नहीं, टिकने वाला, टिकाने वाला, टोकने वाला नहीं, श्रीमत के अनुसार टिक जाने वाला, औरों को भी टिका देने वाला, औरों को ठिकाने पे पहुंचाने वाला। अस्त्र शस्त्र भी दिया गया है, लेकिन कहाँ पर? अपने धर्म की रक्षा के लिए उसको जरूर उठाना है। उस क्रोध का स्वरूप नहीं, हम क्रोध नहीं कर सकते। हमारे तो सबके प्रति भाई भाई का ही वो है भाई। भले माई से उनका संबंध ना हो, माई बाप से, लेकिन भाई का संबंध स्थापन जरूर करेंगे श्रीमत के विपरीत चल के। बहुत लोगों का ऐसी भी भावना होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हमारे परिवार से, हमारे धर्म खंड से, एक मत, एक राज, एक कुल, एक भाषा से जो अलग हो गया, वो अपने खंड का रहा ही नहीं, तो उसके खंड, दूसरे के खंड वालों के भाषा में भाषा हम क्यों मिलाएं? अपने खंड में उसको स्थान क्यों दें जो स्थायी रहा ही नहीं? जब उसके जीवन में आपके माता पिता, वाणी में भी आया हुआ है, दैहिक माता पिता सबके अनेक हैं, तो भाई भाई का संबंध, वहाँ पर भाई बहन का संबंध स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए आध्यात्मिकता के प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। आध्यात्मिक भाषा, उसका स्वरूप धारण कराया जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से परम पिता परमात्मा के पुत्र पुत्री होने के नाते हम सब आपस में भाई बहन हैं। उसके बाद जिसका उस माता पिता से, परम पिता परमात्मा से संबंध नहीं है, विपरीत है, विपरीत बात, विपरीत धारणा, उससे आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये धर्म है, ये श्रीमत है। इसमें आपकी भी सुरक्षा है, आपके घर की सुरक्षा है, धर्म की रक्षा है इसमें, और इसमें आप कितने सच्चे हैं, इसमें आपकी परीक्षा है। इसमें आपकी कितनी दृढ़ता है, कितनी शक्ति है, कितनी निर्भयता है, और कितने माता पिता के पिता और माता
मातृ और पितृ भक्ति आपके अंदर कितनी है, और मातृ पितृ की भक्ति की शक्ति तभी तो आएगी जब उनकी भक्त होंगे आप, माता पिता के, न कि उसके आगे। मातृभक्ति और पितृभक्ति बच्चों के अंदर आती है, और उनके प्रति जब हम प्योरिटी होती है तो हमारी यूनिटी, प्योरिटी की यूनिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के करोड़ों यूनिटी दिखाई दे रही तो प्योरिटी की यूनिटी, नो, नो प्योरिटी। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर अगर आप झूठे हैं तो रावण का, अगर अकेले हैं 3 ही शेर तो दिखाया, चौथा तो गुप्त ही रहा। वही तो है त्रिमूर्ति का इस टाइम, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिकालदर्शी। तीसरा नेत्र खुलेगा तो बच्चों का दिखाते हैं, जब बच्चा आता है तभी तो तीसरा नेत्र खुलता है सबका, तभी तो खोला जाता है। खोल भले ना पाए लेकिन यथार्थ श्रीमत आता है। ये हमारे आदि माता पिता का श्रीमत के अनुसार, अगर वो आपके परिवार से, आपके माता पिता के श्रीमत परिवार अपने दूर हो गया तो आपसे संबंध कहाँ रहा। और अगर आप फिर भी संबंध बना रहे हैं उससे, तो आप माता पिता के प्रति ही आप ईमानदार नहीं रहे। तो माता पिता के भक्ति की शक्ति जो हनुमान जी को आई, जो दिखाया, तो वैसे ही छोटे में सब वीर वीरनियाँ तो हो। चलो महावीर महावीर नहीं माता पिता, लेकिन नंबरवार आप सभी त्रिमूर्ति में तो हो। माता पिता के बीच में सभी बच्चे हैं कि नहीं हैं, सभी त्रिमूर्ति हैं। इनका यहाँ पर देखा जाएगा कि अखंड रहेंगे तो आपकी त्रिमूर्ति कंबाइंड रहे तो नेटवर्क काम करेगा। हर राज्य की आत्माएं, जिला ग्राम बस्ती की आत्माएं, माता पिता के बीच में जो भी त्रिमूर्ति हैं, अगर अखंड अटूट रहती हैं माता पिता के बीच में, तो नेटवर्क आपका काम करेगा। नेट काम करेगा, कहते हैं ना सर्वर डाउन, नहीं तो सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर लेन देन आप नहीं कर सकते। भले मोबाइल है, जब चार्ज रिचार्ज है ही नहीं, नेटवर्क काम ही नहीं करेगा, त्रिमूर्ति का नेटवर्क। तो आप लिए रहिए मोबाइल, चलाइए खूब, चाहे 4GB हो चाहे 5GB हो, लेकिन चार्ज रिचार्ज का महत्व होता है। चार्ज रिचार्ज का महत्व कौन बताएगा? चार्ज रिचार्ज क्लास में आ चुका है, आप लोगों को चार्ज किया जा रहा है। सुबह सुबह अमृत बेला प्रतिदिन चार्ज। रिचार्ज आप कैसे बनेंगे? योगी बनके कि सहयोगी बनके? सहयोगी। हाँ, सहयोगी का सहज योग लगता है। वो सेवा स्थान पर रह के भी उनका परमानेंट एड्रेस मधुबन है, चैतन्य मधुबन है। बच्चे सेवा के लिए स्थान पर अपने अपने घर गृहस्थ में जो है वो सेवा स्थान समझना। माताएं, गृहस्थी समझोगे, हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो बंधन होगा, बंधन महसूस करेंगे, और सेवा स्थान अनुभव करेंगे तो निर्बंधन होते जाएंगे। वाणी में होमवर्क है, होम में रहने वाले को वर्क दिया जाता है। जो होम से बाहर ही चले गए, पाठशाला से बाहर चले गए, तो क्या वर्क उनके घर में पहुंचाया जाएगा? बोलिए। इसलिए माता पिता से जिनका कनेक्शन, अपने अपने स्थान से, अपने जीवन से कनेक्शन कट करो अगर सुरक्षित रहना है तो। ये ईमानदारी है। जब ऊपर से डायरेक्शन मिलता है, फॉलो करते हैं, प्राप्ति हो या ना हो, और उसी फॉलो में आपका कहा फलेंगे और फूलेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। सेफ जोन है आपका, सेफ किया जा रहा है आपको। जनता सेफ नहीं करेगी, जनता सेफ्टी नहीं देने वाली है आपको, पब्लिक सेफ्टी नहीं देगी। सबको डंडा मार मार के भगा दिया जाएगा, और ये सब घर घाट वाले अपने घर में रहने नहीं देंगे। कोरोना में कोई स्थान दिया था क्या? कोरोना में जितने कमर्शियल मधुबन गीता पाठशाला सेंटर बना हुआ है, बताए, हाथ उठाए, कौन राज्य वाले को बुलाया गया था कि आओ मधुबन में चले आओ? इस समय स्थान दिया गया था? किसी को बुलाया गया था? घर दिया गया था? घाट वाले दिए थे जो पाठ पढ़ा रहे हैं? मुंह बांध बांध के भी बोलना नहीं छूटा किसी का, बोलते ही गए, बोलते ही गए।
इसलिए माता पिता से कनेक्शन नहीं तो आपसे कनेक्शन, भाई भाई प्रवृत्ति का संबंध नहीं स्थापन कर सकते। चोरी है, ये देशद्रोह है, उसके साथ क्या है, धोखा है देश के साथ, गद्दारी कहेंगे इसको, ईमानदारी नहीं कहेंगे। क्योंकि जो माता पिता का नहीं हुआ वो आपका नहीं हो सकता है। जो माता पिता पर परम पिता सतगुरु निंदक सुनियो न काना, होई है पाप गौ घात समाना, सतगुरु निंदक ठहर ना पाए। इसलिए करने वाला, कराने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला भी उतना ही हो जाता है। अगर सुन भी लिया तो आ जाता है। इसलिए हमारे क्या बनती है, वो प्रैक्टिकल हमारी वृत्ति चलने लगती है। अगर कानों तक पहुंच गया तो इसलिए वो उसके ये स्वरूप का अपने हम दिखा दें कि हम ये हैं, है मैं त्रिमूर्ति। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई नंबर का हर बच्चा त्रिमूर्ति है, चाहे कोई भी नंबर का। 1 नंबर तो 1 नंबर तो त्रिमूर्ति का वो स्टैंप है केंद्र स्थान पर। बाकी हर राज्य को हम कह सकते हैं क्योंकि सेवा को आगे बढ़ाना है। हर राज्य में त्रिमूर्ति बैठाई जाएगी, लेकिन माता पिता के बीच में 1 नंबर के जैसा होना चाहिए। चलिए हाँ जी, शुरुआत करिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में भी, मोह में भी आ गया। उस वर्ग में जाने के लिए 5 पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है, जिसमें नुकीले शीशों की बाढ़ लगी हुई है। हाँ, वो तो हद का नुकीला दिखाया है, हद का नोक है। इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा सकते हैं और इसीलिए नुकीले शीशों पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। विकारी इस दीवार को पार नहीं करने देती। वही आपका कांटा के जैसे आपकी कामना होती है, जो आपके दृष्टि, आपके प्राप्ति को चीर देती है। जो श्रीमत के विपरीत आपकी कामना है, क्रोध है या लोभ है, वो सब चीर देती है, लहूलुहान कर देती है, आग में जला देती है। कुल मिलाकर के है प्राप्ति से दूर कर देती है, उस वर्ग से ही दूर कर देती है, तो स्वर्ग में तो बात ही दूर। चलिए देवी जी। हाँ जी, अतः पवित्र दृष्टि बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। दूसरा भयंकर विघ्न क्रोध। वो तो भूत के जैसे भाग जाते हैं 5 विकार। बाहरी दुनिया में भी बोला का भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भूत की बात अभी भी रिपीट करने वाले और भविष्य का प्रलोभन दिखाने वाले पिचास, ये सब भागते हैं। सूर्य के निकलते ही अंधकार को भगाया जाता है। अंधकार को भगाने की मेहनत मत करिए, सूर्य उदय हो गया है, सूर्योदय हो चुका है। अब आप थोड़ा सा आंख मुंह धुल के अमृत पान कर लीजिए बस। मेहनत करवाता है रावण भूत को भगाने के लिए, भूत बना हुआ होता है, डराता रहेगा, समझ में आ रहा है, और आपको दौड़ाता रहेगा, भगाता रहेगा और अपने बैठा रहेगा भूत। लेकिन सूर्य का जब प्रकाश उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो सब दिखाई देने लगता है। सूर्य में इतनी शक्ति और इतना तेज होता है कि आपकी खिड़कियों को भी चीर के आपके घर में रोशनी आ जाती है। कितना अंधेरा कायम रहे, कितना छुपाएंगे, कितना छाप छोड़ेंगे अनेक संगठन वाले जो बंधक बना लिए हैं भगवान भगवती के नाम पर, गीता ज्ञान के नाम पर स्वर्ग नर्क का भय दिखला करके। कब तक छाप छोड़ेंगे, कब तक छुपे रहेंगे ये। दूसरा भयंकर विघ्न क्रोध रूपी अग्नि चक्र है। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है और सत्य असत्य को आप नहीं पहचान सकते। सत्य स्वरूप आदि माता पिता कोई वस्तु नहीं है कि कोई आत्मा परम पिता परमात्मा को ढूंढ लेगी। कोई ऐसे साधारण, इतना साधारण भी नहीं है और असाधारण है, लेकिन साधारणता के रूप में रहते हो। ढूंढने का विषय नहीं है वो कोई वस्तु नहीं कोई ढूंढ लेगा। बाप ने तुमको ढूंढा है, तुम नहीं ढूंढ सकते बाप को।
वो भी किसके लिए? आदि माता पिता के लिए। बाकी तो बाप का परिचय माँ देती है और माता पिता का परिचय बच्चे देते हैं। पर्चा नहीं बांटते, उनका पर्चा नहीं गिरा सकते आप। जो व्यक्त हो जाएगा उनका पर्चा नो। परिचय दीजिए, प्रत्यक्ष दिखाइए। ये नहीं कि कोई भूत आया प्रवेश कर गया, भूत ही आके आता जाता है। बाप एक बार आते हैं तो जाते ही नहीं है। फिर आने जाने वाले का सिलसिला किसने शुरू किया? आकर बाबा चला गया। बाप एक बार आते हैं तो जाते ही नहीं है। बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बताते हो? अब बोलो, आने जाने वाला जितना बड़ा संगठन बनाया है ये चोर हुए या सत्य हुए? जब बाप एक बार आता है जाता ही नहीं है। फिर आया बाबा, गया बाबा, वहाँ बाबा आएगा, उस राज्य में बाबा आएगा, शिमला में बाबा आएगा, चंडीगढ़ में बाबा आएगा, गोरखपुर में बाबा आएगा, यूपी में आएगा, लखनऊ में आएगा, झांसी में आएगा, रांची में आएगा, कराची में आएगा। ये किसने शुरू किया? यही है सब। भूतनाथ भूतनाथनी ही जान पाते हैं इन सभी को। ये नहीं जानते भटकने वाले, भटकने लटकने वाले। समझ में आया? तो आदि माता पिता ढूंढने की चीज नहीं है। बाप ने तुमको ढूंढा है, बोला है कि नहीं? तो कैसे ढूंढ सकते? आप कैसे जान जाएंगे परम पिता परमात्मा को? नहीं जान सकते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपना परिचय मैं खुद देता हूँ। तो पुत्र पुत्री बच्चे कैसे दे सकते हैं उनका परिचय? वो भी आदि माता को देता है। गीता पति भगवान गीता माता को अपना परिचय देता है। नाती पोता को परिचय नहीं दिया जाता है। साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। जल गए। आप देख लो, आप सभी किसके ऊपर लागू हो रहा है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। अति आवश्यक क्या? अरे शांति का सागर पिता के साथ आप चले गए तो अपने गागर को डाल दो सागर में भाई। जब वो शांति का सागर है तो शांति स्वरूप में टिकना का टोकना छोड़ दीजिए, टिक जाएंगे आप। है ही सब गुण ज्ञान गुण शक्तियों का सागर हमारे अंदर, वो स्वरूप है ही है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पथ से परे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। जिनके अंदर भी लोभ होगा उनको लाभ कभी नहीं मिल सकता है। स्थूल वस्तु का लाभ मिल जाएगा, इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन सच्ची सुख शांति पलायन कर जाएगी आपके जीवन से, आपके सेवा स्थान से, आपके व्यक्तित्व से। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व से चली जाएगी। फिर आपके स्थान में क्या रह जाएगा? आप बता लीजिए, आप ही तो रहेंगे। जो भी झूठ बोला, सच्ची सुख और शांति, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति चली गई। किसके साथ? सत्य के साथ। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ ये दैवी गुण ज्ञान शक्तियाँ नहीं हैं। और जहाँ सत्य स्वरूप है वहाँ सारी शक्तियाँ पानी भरती हैं। पीछे पीछे उनके चरणों में डाल दिया जाता है। चरणों में ही डाला जाता है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। ये लोग निर्लोभी हैं, लोभ नहीं है। ये परीक्षा कौन लेगा? जो सभी में संपूर्ण होगा, ज्ञान गुण शक्तियों का जो सागर होगा वही ले सकता है। गागर वाले लेंगे कि रत्नागर लेगा? बोलिए ना, कौन लेगा? जो सब में सागर होगा, जिस स्वरूप को सागर से तुलना की गई, संपूर्णता से तुलना की गई। समझ में आ रहा है? संपूर्णता से, अपूर्णता से नहीं, पूर्णता से भी नहीं, नदियों से नहीं, सागर से। सागर। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह खड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधनवश अपने धर्म व कार्य को ही भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। धर्म कर्म को भूल गए ना। पुरुषार्थी तो बताया, रावण ने पुरुषार्थी बना दिया आपको और धर्म कर्म से विमुख कर दिया। ये पॉलिसी यही की, ये पॉलिसी, साप्ताहिक पॉलिसी जो कुमार कुमारियों के नर्सरी में जो दी गई वो यही है। पूरी जिंदगी मालिश, सप्ताह का पालिश।
एक सप्ताह में पॉलिसी समझाई जाएगी या पूरी जिंदगी आओ और जाओ। अरे लौकिक माँ भी इतना ज़्यादा समय, एक समय सीमा तक ही दूध देती है, उसके बाद शिक्षा देगी आपको, भोजन पानी दे करके उस योग्य बनाएगी। लूजा लंगड़ा बहरा ये माया मौसी का ज्ञान है, रावण का ज्ञान है, जो अपंग बनाता, अपाहिज बना दिया। तभी गीता में भगवान ने कहा कि नष्टो मोहा गीता से बोला, गीता से कहा, गीता में कहा माने अव्यक्त वाणी हो जाएगी। गीता से बोला नष्टो मोहा, तभी कहा जब उसके नाम पर इस तरह से कारोबार होने लगा तो गीता से भगवान ने कहा। कौन? गीतापति भगवान ने कहा। हाँ, क्या कहा गीतापति भगवान ने? नष्टो मोहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो, अर्थात देह से जब तक आप नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक स्मृति स्वरूप नहीं होंगे। आपको स्मृति आएगी अल्पकाल की, स्वरूप में धारण नहीं होगा। हाँ, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों के मोह जाल से निकलकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और संबंध में आ जाओ। याद में स्थित होना माने क्या? आओ प्लेटफार्म पर, मैदान में आ जाओ और अपने कर्तव्य को मैदान में नहीं बोला, अपने कर्तव्य के करने के लिए। कौन? माताएं मैदान में आ जाओ, वाणी बोल रही है। मैदान में आ जाओ और जोर शोर से समय की पहचान दो। भाइयों को नहीं बोला, कुमारों को नहीं बोला, कुमारियों को नहीं बोला। हाँ, वो सहयोग करें। हाँ जी, इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए स्वर्ग की लालच आपको माता पिता मिल गए, उस स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और उस अनुसार अब रहिए। हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य आत्मा मोह के बंधनों से मुक्ति पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो मोह है, लोभ, मोह, अहंकार, जो बंधन बना हुआ, गीता ज्ञान से उसको तोड़ दिया जाता है कि इसको तोड़ करके आप कहाँ आइए? सत्य स्नेह में आइए। हाँ जी, अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता है। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना अति आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना ये लोभ की वृत्ति आपकी कब खत्म होगी? ये भूत अहंकार का कब भागेगा? जब आपको प्राप्ति की अनुभूति होगी। जब आप संबंध में आएंगे तो भूत अपने आप भाग जाएंगे, इनको भगाने की जरूरत ही नहीं है। ये पांचों विकृतियां भूत हैं जो निगेटिव एनर्जी देती हैं, भागेंगे क्या? जब पॉजिटिव में आ जाएंगे। बस इतना ही है इसका, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यथार्थ से कनेक्शन जोड़िए और पुरुषपना खत्म करिए, अर्थिंग लीजिए और प्राप्ति स्वरूप बनते जाइए जी। वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो यह कह दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती। बेहद के मरने की बात बोल रहे हैं ना, यहाँ तो बेहद के मरने के लिए वाणी में ही आया हुआ है। मरना है तो ढंग से मर जाओ, बिना मुए स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उस वर्ग में नहीं जा सकते। मरजीवा जन्म की बात नहीं आई थी, ये तो हद के मरने की बात कर रहे हैं ना, कि मर गए तो स्वर्ग में। तो देह भान से, मैं और मेरे से मरना, जिसको अपना समझ लिए हैं, चाहे संबंधी, चाहे वस्तु, चाहे कुछ भी, चाहे स्थान, उससे मर जाइए। आप नहीं है तो वो क्या हो गया? ट्रस्टी। जैसे राजा जनक का उदाहरण देते हैं, राजा जनक गृहस्थी वाले थे,